अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अच्छा तो बच्चों, आज हम 2021 के पेपर्स को डिस्कस करने लगे हैं, जिसका आज हम फर्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे जो कि जूनियर कलर का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। MCQ नंबर 1 बच्चों, विच इंडियन पायलट कैप्चर्ड इन 2019 बाय पाकिस्तान। इंडियन पायलट का बच्चों नाम पूछा गया जिसको 2019 में पाकिस्तान ने पकड़ा। तो बच्चों ऑप्शन सी अभिनंदन। विंग कमांडर अभिनंदन भारतीय फ़ज़ाया का पायलट है बच्चों, जो 27 फ़रवरी 2019 को पाक फ़ज़ाया के हाथों पाकिस्तान में गिरफ़्तार हुआ था। अब 14 फ़रवरी 2019 को बच्चों भारतीय कश्मीर में पुलवामा हमला हुआ, उसका इल्ज़ाम उन्होंने पाकिस्तान पर लगाया और पाकिस्तान पर उन्होंने अटैक किया। तो कब अटैक किया? 27 फ़रवरी 2019 को। तो उनका एक कमांडर जिसका नाम अभिनंदन था, इन्होंने पाक फ़ज़ाया ने उसको बच्चों पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है बच्चों के 28 फ़रवरी को उसको रहा कर दिया गया और 1 मार्च 2019 को वाघा बॉर्डर के ज़रिए उसको भारत के हवाले कर दिया। उस वक़्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बच्चों इमरान खान थे। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है वो किस तियारे पर आया था? MiG-21 था पाकिस्तान की तरफ से बच्चों, JF-17 थंडर था। अब उसको इंडिया की तरफ से वीर चक्र अवार्ड से भी नवाजा गया, जो कि इंडिया का तीसरे नंबर का अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, बैट्स यूज्ड फॉर पाथ एट नाइट बाय। तो बच्चों ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक बनेगा या इको लोकेशन भी बन सकता है। अब बच्चों इकोलोकेशन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें चमगादड़ अपनी आवाज़ को इर्द गिर्द के माहौल में खारिज करती है। ये आवाज़ें अल्ट्रासोनिक होती हैं, यानी इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली होती हैं कि इंसान इन्हें सुन नहीं सकता। अब बच्चों ये कैसे अमल होगा? चमगादड़ अपनी नाक या मुंह से अल्ट्रासोनिक आवाज़ को क्या करेगा? खारिज करेगा। जब ये आवाज़ें किसी शय या रुकावट से टकराती हैं तो वापस चमगादड़ की तरफ आती हैं, यानी इको पैदा होती है। अब बच्चों चमगादड़ का दिमाग इस गूंज को सुनकर हिसाब लगाता है कि रुकावट या शिकार कितनी दूर है, इसका साइज़ क्या है और किस सिमत में है। इस मालूमात की बुनियाद पर बच्चों चमगादड़ दुरुस्त सिमत में परवाज़ करती है और अपने शिकार को पकड़ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, कश्मीर वैली परचेज्ड बाय गुलाब सिंह फॉर। तो बच्चों इसका सही आंसर ऑप्शन बी 7.5 मिलियन यानी कि 75 लाख। इसका बच्चों हम पसे मंज़र देखते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर बच्चों 1841 में हुई। ये अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान बच्चों एक जंग थी, जिसमें जो सिख थे वो जंग हार गए थे और अंग्रेज़ ये जंग जीत गए थे। अब बाद में बच्चों जंग ख़त्म होने के बाद लाहौर में एक ट्रीटी हुई जिसे ट्रीटी ऑफ लाहौर कहते हैं। कब हुई? 1846 में हुई। इस ट्रीटी के तहत अंग्रेज़ों ने सिखों पर 1 करोड़ नानक शाही का जुर्माना लगा दिया और वफ़ादारी का वादा मांगा। अब बच्चों सिखों के पास 1 करोड़ नानक शाही नहीं थे। सिखों ने 1 करोड़ के बदले रियासत कश्मीर अंग्रेज़ों के हवाले कर दी। लेकिन उस वक़्त ये रियासत गुलाब सिंह के पास थी। गुलाब सिंह ने डायरेक्ट बात की कि अंग्रेज़ों के साथ कहाँ पर बच्चों? अमृतसर में, और वहाँ पर उनके साथ एक मुआहदा किया। मुआहदा ये हुआ कि मैं आपको 75 लाख देता हूं और वो रियासत मेरे ही कब्ज़े पर रहने दें, क्योंकि मेरा वहाँ पर एक निज़ाम चल रहा है। अब बच्चों ये एक मुआहदा जो था गुलाब सिंह के साथ अंग्रेज़ों का हुआ, ये अमृतसर में हुआ, इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं। ये भी 1846 में हुई। अब बच्चों इस ट्रीटी के तहत रियासत कश्मीर को 75 लाख के इवज़ भेज दिया गया गुलाब सिंह को। यूँ रियासत कश्मीर में डोगरा राज का बच्चों आगाज़ हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, द फर्स्ट वोमेन डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाज। बच्चों ऑप्शन ए डॉक्टर नूर जहां, वो पाकिस्तान की पहली सेनेटर बनी। कब? 21 मार्च 1991 से 20 मार्च 1994 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, इन यूके हु इज़ द फर्स्ट इन द लाइन ऑफ थ्रोन्स। तो बच्चों ऑप्शन सी प्रिंस ऑफ वेल्स। अब बच्चों क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सबसे पहले हकदार या शाही तख्त के पहले वारिस का पूछा गया, या उस शख्स की तरफ इशारा करता है जो बरतानिया के तहत के सबसे करीब है और बादशाह या मलका के बाद बादशाहत जो है ना वो संभालेगा। तो बच्चों वो प्रिंस विलियम का बेटा प्रिंस ऑफ वेल्स है, जो कि ज़्यादा करीब है
तख्त के जब बादशाह या मलका यूके में मर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं द हाईएस्ट पीक ऑफ कोहे सलमान। कोहे सलमान की बच्चों हाईएस्ट पीक पूछी गई है। अब कोहे सलमान क्या बच्चों, ये एक सिलसिला है, पहाड़ों का एक सिलसिला है। उन पहाड़ों में से सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है बच्चों? ऑप्शन ए तख्ते सुलेमान है। इसकी हाइट की बात करें तो 3487 मीटर, फीट में बात करें तो 11440 फुट। किधर है बच्चों? केपीके में, डेरा इस्माइल खां में। अब बच्चों उसका मकामी नाम भी आपसे पूछ सकता है। तख्ते सलमान को बच्चों कैस का पहाड़ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 7 है बच्चों, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस इनिशिएटेड इन। बच्चों ऑप्शन बी 1951। अब बच्चों हम देखते हैं रावलपिंडी साजिश केस पाकिस्तान की तारीख में पहला बड़ा फौजी बगावत का मंसूबा था जो मार्च 1951 में वजीर आजम लियाकत अली खां की हुकूमत के खिलाफ तैयार किया गया। अब बच्चों इसको लीड कौन कर रहा था? उस वक़्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेजर जनरल अकबर खां। उसके साथ बच्चों 11 फौजी अफसरान और 4 सिविलियन थे। बच्चों ये साजिश मार्च 1951 में बेनकाब हुई जब हुकूमत को इत्तला मिली कि कुछ फौजी अफसरान और बाएं बाजू के सियासतदान हुकूमत का तख्ता उल्टने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। वजीर आजम लियाकत अली खान ने बच्चों 9 मार्च 1951 को इस साजिश का इंकशाफ किया और मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। इस मनसूबे की क़यादत मेजर जनरल अकबर खां कर रहे थे जो उस वक्त पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे। दीगर अहम शरीकारों में मरूफ शायर बच्चों फैज़ अहमद फैज़ भी था। कम्युनिस्ट रहनुमा सज्जाद ज़हीर और अकबर खां की अहलिया नसीम शवारी शामिल थी। मजमूई तौर पर 11 फौजी अफसरान और 4 सिविलियन अफराद इस साजिश में मुलव्वस थे। अब बच्चों हुकूमत ने इस साजिश की तहकीकात के लिए एक खुसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया और मुकदमे की समाअत 15 जून 1951 को हैदराबाद जेल में शुरू हुई और 18 माह की खुफिया समाअत के बाद जनवरी 1953 में फैसला सुनाया गया। मेजर जनरल अकबर खां को बच्चों 12 साल कैद की सजा सुनाई गई जबकि फैज़ अहमद फैज़ और दीगर सिविलियन अफराद को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। अब बच्चों रावलपिंडी साजिश के पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक अहम मोड़ था जिसने फौज और सियासत के तल्लुकात पर गहरे असरात मरतब किए। ये वाक़या इस बात की अलामत था कि पाकिस्तान में फौजी बगावतों का सिलसिला मुस्तकबल में भी जारी रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं इनकम्बेंट SAPM ऑन CPAC इज। तो बच्चों पूछा गया है अब SAPM क्या होता है बच्चों? स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम का मावन खसूसी। अब CPAC क्या बच्चों? ये चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी है। यानी पूछा गया है कि CPAC का मौजूदा वजीर आजम का मावन खसूसी कौन है? तो बच्चों ऑप्शन बी खालिद मंसूर है जो कि 10 अगस्त 2021 को आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हिंगोल डैम इज सैचुएटेड इन। बच्चों हिंगोल एक अहम दरिया है जो कि बलूचिस्तान में है। इसके किनारे बच्चों एक डैम बनाया गया जिसको हिंगोल डैम का नाम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए बलूचिस्तान ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों नेटो फाउंड इन। अब बच्चों नेटो का आपसे मुखफ़्फ़फ़ भी पूछा जा सकता है। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों ये एक मिलिट्री अलायंस है। अब ये कब फाउंड हुई? ये 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन DC में जो कि USA का कैपिटल है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो ब्रसेला बेल्जियम में है। मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो बच्चों इसके 32 टोटल मेंबर्स हैं। ओनली 2 कंट्रीज़ नॉर्थ अमेरिका यानी 2 नॉर्थ अमेरिका से हैं और बाकी जो 30 हैं वो यूरोप से हैं। लास्ट जो कंट्री है जिसने नेटो को ज्वाइन किया बच्चों वो स्वीडन है। कब ज्वाइन किया? 7 मार्च 2024 को ज्वाइन किया। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मुस्लिम कंट्रीज़ बताएं जो कि नेटो का हिस्सा है। तो वो बच्चों इसका आंसर है तुर्की। सेक्रेटरी जनरल का अगर आपसे पूछे तो बच्चों ये सेक्रेटरी जनरल है। ये 2014 में आया और अभी तक मौजूद है। ये फॉर्मर नॉर्वेन प्राइम मिनिस्टर भी था जो कि 2005 से लेकर 2013
13 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं कि आफ्टर लीविंग अमेरिकन फोर्सेस हु टेक्स द चार्ज ऑफ काबुल एयरपोर्ट। बच्चों जब अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस निकल गई उसके बाद पूछा गया कि काबुल एयरपोर्ट का जो चार्ज है वो किसने संभाला। तो जाहिर सी बात है तालिबान थे, उधर तालिबान फोर्सेस ने बच्चों चार्ज संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों द कैपिटल ऑफ तुर्की इज। तो बच्चों ऑप्शन बी अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चों हम बात करते हैं, पूछा गया है द कैपिटल ऑफ सिंध। तो बच्चों सिंध पाकिस्तान का एक सूबा है, उसके कैपिटल पूछा गया। तो बच्चों ऑप्शन ए कराची है, अगर पंजाब का पूछे तो लाहौर, बलूचिस्तान का पूछे तो कोयटा, और अगर केपीके का पूछे तो पेशावर कैपिटल, और पाकिस्तान का बच्चों सबको पता है इस्लामाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बच्चों बात करते हैं माउंड ऑफ डेड इज आल्सो नाउन एज। बच्चों ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। बच्चों मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है जो कि लाड़काना सिंध में है। इसको माउंड ऑफ डेड यानी मौत का टीला से पकारा जाता है। बच्चों ये इंडस रिवर के किनारे पर है। इसके हाईएस्ट पॉइंट का पूछे तो ग्रीनरी बच्चों इसका हाईएस्ट पॉइंट है मीन की ज़हीरा करने की जगह। अब बच्चों मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन में 5000 साल पुराना बाथरूम भी मिला है, ये भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हम द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। प्योर खालिश पानी पूछा गया बच्चों, सी वाटर में से तो नहीं मिल सकता, ना ही इसे ड्रेन से मिल सकता है, तो रेन वाटर बच्चों है ना वो प्योरेस्ट फॉर्म है पानी की। नेक्स्ट बच्चों 16 विच गैस इज यूज इन बलून्स। बलून्स में बच्चों कौन सी गैस यूज की जाती है, हीलियम। द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ऑन एक्सेस, अपने एक्सेस के गिर्द बच्चों जो ज़मीन है वो रोटेट करती है। नुसरत फ़तेह अली खान गॉट फेम ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद। बच्चों वो कवाली की वजह से वो मशहूर हो गए थे। ऑप्शन सी बच्चों इसका सही आंसर है। द सीईओ ऑफ अमेज़न, अमेज़न का बच्चों सीईओ पूछा गया। अगर वो आपसे फाउंडर का पूछे तो वो जेफ बिजोस है, यानी ये मालिक भी है और ये फाउंडर भी है। और अगर आपसे सीईओ का पूछे तो वो बच्चों एंडे जैसे है। उसके बाद नीचे बच्चों ऑप्शन सी में सुंदर पिचाई है जो कि बच्चों गूगल का सीईओ है जो कि जिसका ताल्लुक इंडिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों पाकिस्तान कनेक्टेड विच कंट्री विद वुहान कॉरिडोर। तो बच्चों ऑप्शन ए बच्चों ताजिकिस्तान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों सियाचिन ग्लेशियर इज़ इन विच रेंज। बच्चों सियाचिन ग्लेशियर जो ना ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्लेशियर है। इसकी लंबाई पूछे तो 76 किलोमीटर है। किस इलाके में है, गिलगित बल्तिस्तान में है। और अगर रेंज का पूछे तो बच्चों ये कोराकरम रेंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों हाउ मैनी मेंबर्स हैव अ कबीना मिशन प्लान। तो कबीना मिशन प्लान बच्चों 1946 में पाकिस्तान में आया था, तो इसके मेंबर्स पूछे गए हैं, तो इसके मेंबर्स बच्चों 3 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों बिटकॉइन करेंसी फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच यूनिवर्सिटी। बच्चों ये किसी भी यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था, इसको एक गुमनाम शख्स या एक गुमनाम ग्रुप जिसका नाम था सेटोशी नाकामोटो, तो इन्होंने बच्चों इसको 2008 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसका पहला सॉफ्टवेयर का अगर आपसे पूछ ले तो वो 2009 में लॉन्च हुआ था। अब बच्चों बिटकॉइन क्या है, ये बच्चों एक डिजिटल करेंसी है। बिटकॉइन कोई कागजी नोट या सिक्के नहीं है, बल्कि मुकम्मल तौर पर कंप्यूटर पर होता है। आप इसे अपने फ़ोन या कंप्यूटर में रख सकते हैं। बिटकॉइन का कोई मालिक या कंट्रोल करने वाला बैंक या हुकूमत नहीं होता, यानी कोई भी अदारा आपका पैसा कंट्रोल नहीं कर सकता। ये ख़ास टेक्नोलॉजी है जो बिटकॉइन की लेन देन को महफूज रखती है। फ़र्ज़ करें कि आपने बिटकॉइन बेचा तो ब्लॉकचेन एक बड़ी किताब की तरह है जो तमाम लेन देन का रिकॉर्ड रखती है, जिसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। आप किसी को भी बिटकॉइन बेच सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, बस आपको इसका बिटकॉइन एड्रेस चाहिए। आप बैंक के बगैर भी बिटकॉइन बेच और वसूल कर सकते हैं और इसमें कोई मुल्क या हुकूमत मदाखलत नहीं करती। अब बच्चों इतनी सी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बच्चों बात करते हैं व्हाट वांट्स
AJ की यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर फ्रंटियर पीपल ड्यूरिंग 1947 इंडिपेंडेंस। बच्चों पूछा गया 1947 की आज़ादी के बाद आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग क्या चाहते थे। ऑप्शन बी बच्चों इस्लामिक गवर्नमेंट इन आज़ाद जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, विच विटामिन ऑब्टेन फ्रॉम सन। बच्चों पूछा गया है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो हमें सूरज से हासिल होता है। तो बच्चों ऑप्शन बी विटामिन डी इसका सही आंसर है।